लास्ट ईयर एक नंबर से लिस्ट से बाहर हो गया। 1.5 नंबर पूरा साल खा गया। आपने पूरे साल तैयारी करी है, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां आप कर रहे हो या करने वाले हो जिनकी वजह से आपका प्रीलिम 2024 वेस्ट हो सकता है, पूरा बर्बाद हो सकता है आपका। ये मिस्टेक्स को हमने थोड़ा सा कैटेगराइज किया है। 9 मिस्टेक्स तो वो हैं जो 99% तक स्टूडेंट अभी भी कर रहे हैं, जो आपकी स्टडी से रिलेटेड हैं। 2 आपकी ऐसी मिस्टेक हैं जो आपकी स्टडी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसको 100% स्टूडेंट कर रहे हैं। और आपके 2 मिस्टेक ऐसी हैं जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है उससे 15 दिन पहले नहीं करनी है। 3 रूल बताने वाले हैं जिसकी बदौलत आप प्रीलिम्स को क्रैक कर पाओगे। तो ऐसा नहीं है सिर्फ हम आपको मिस्टेक्स बताएंगे, साथ में आपको उनके सॉल्यूशन बताएंगे, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। वीडियो को आराम से देखना। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजेंद्र सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। तो आपकी जो सबसे पहली जो मिस्टेक है ना, आप उसको मिस्टेक का नाम दो या आपको फोबिया का नाम दो, वो है आपका करंट अफेयर को लेके। तो पहली जो मिस्टेक है वो ये है कि आप उसको बहुत ज़्यादा देख रहे हो, ओवर लुकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो और उसमें जो टाइम है आप ज़्यादा ही लगा दे रहे हो। आप उसकी रियल वैल्यू नहीं समझ रहे हो कि उसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं और उसका सोल्यूशन आपको क्या रखना चाहिए। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो देखो, आप अगर देख के चलोगे तो 20 क्वेश्चन के आसपास आपके करंट अफेयर के आते हैं आपका यूपीएससी प्रीलिम्स में, जिसमें से 10 क्वेश्चन तो आपके ऐसे होते हैं जो आपके प्योर करंट अफेयर के होते हैं। तो 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर प्लस स्टैटिक को मिला के रहते हैं, जो करंट कुछ ऐसे टॉपिक रहते हैं जो स्टैटिक को जोड़कर आपके आते हैं। अगर आप 20 क्वेश्चन अगर आप काउंट करके चलोगे करंट अफेयर के, जो आपके हर साल 18-20 के आसपास रहते हैं, वो तब आते हैं जब आपका करंट अफेयर भी है, स्टैटिक भी है और कुछ आपके कॉन्टेम्परेरी इश्यूज़ हैं जो पिछले 3-4-5 साल से चले हुए आ रहे हैं। तो ये रियलिटी है। तो आप जो मंथली करंट अफेयर मैगजीन वगैरह पढ़ते हो ना, वो इसके लिए पढ़ते हो, या थोड़े थोड़े कभी कभी कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज़ भी आ जाते हैं। स्टैटिक वाली चीज़ को तो आप सॉल्व करोगे। अब इसका सोल्यूशन क्या है, आप इसकी रियल वैल्यू समझो, है ना, कि आप एग्जाम में कितना सॉल्व कर पाओगे। तो मान के चल रहे हैं आप वो स्टूडेंटों को आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप 20 क्वेश्चन के आसपास अटैम्प्ट करने वाले हो। तो इसमें से आपके सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 क्वेश्चन ही आप ठीक से अटैम्प्ट कर पाओगे, ठीक से इनको सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि जो आपके रियल करंट अफेयर वाले जो वैल्यूज़ वाले होते हैं ना, इनमें से आपके 4 या 5 क्वेश्चन ही आपके सही होने के चांसेस रहते हैं। ये भी उनके जो बहुत ज़्यादा धुरंधर होते हैं। अदरवाइज जो प्योर करंट अफेयर क्वेश्चन होते हैं उनमें से 3, 4 या 5 क्वेश्चन आपके हो गए तो बहुत बढ़िया है। बाद बाकी के जो क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर के साथ में स्टैटिक और कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज़ वाले, इनके साथ में हमें फाइट करनी होती है। तो आप ये समझ के चलो कि आप यूपीएससी के एग्ज़ाम में 10 से 15 मार्क्स के लिए कितना आपको अपना टाइम देना चाहिए, कितना टाइम मैनेजमेंट करनी है, कितना टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए और कितना आपको उसको ओवर लुकिंग करनी चाहिए, कितना उसको देखना चाहिए, कितना उसको पढ़ना चाहिए। तो आपको लुकिंग करनी है, पढ़ना है, ओवर लुकिंग नहीं करनी है। तो पहले मिस्टेक ये है, सोल्यूशन ये है कि आप इसकी रियल वैल्यू समझो, उतना ही इसको टाइम दो जितना इसका तवज्जो है। ठीक है, बात करें सेकंड चीज़ के बारे में। सेकंड जो मिस्टेक कर रहे हैं वो ये है, इसमें हमने जो सारी की सारी मिस्टेक्स ली है ना, ऐसी नहीं है कि जो आप अदर वीडियोस देखो उसमें आपको मिल जाएंगी। इसमें जो सारी के सारे प्रॉब्लम्स हैं और उनके सोल्यूशंस हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल और काफ़ी यूनिक हैं। आप वीडियो को करके देखोगे आपको समझ में आएगा। तो स्टडी रिलेटेड आपके जो मिस्टेक्स हैं वो 3rd नंबर पर है। सेकंड पे जो आपकी हैं वो है टेस्ट सीरीज़ को लेके। तो टेस्ट सीरीज़ को लेके क्या है कि मैं अभी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज सॉल्व करूँ या FLT यानी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ कौन सी सॉल्व करूं। तो सब्जेक्ट वाइज तो बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि सिर्फ आपके 45 दिन यानी 1.5 महीना है और कुछ टाइम बाद 1 महीना रह जाएगा। तो FLT यानी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, तो ये भी कितनी करूं, 15 करूं, 10 करूं या 5 करूं। तो हम आपको ये बोलेंगे कि आपके पास अगर 45 दिन है और आपने ठीक ठाक पढ़ाई कर रखी है तो आप इसमें से 45 में से 30 दिन अपनी 15 टेस्ट लगा लीजिए, एक एक दिन छोड़ के आप ऐसे आराम से लगा सकते हो। लेकिन आपके कुछ कंसेप्ट छूटे हुए हैं, कुछ दिक्कत हो रही है तो आप 10 टेस्ट भी लगा सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, आप सिलेबस को कवर करने में लगे हुए हो तो कम से कम मिनिमम 5 टेस्ट तो लगाना, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। सोल्यूशन हमने आपको बता दिया कि आप इस चीज़ को समझ के चलो कि आपके पास टाइम कितना है, आपके कंसेप्ट कितने क्लियर हुए हैं, आपका सिलेबस कितना कवर हुआ है और कितना आपने रिवीजन किया है। मिनिमम 5 लगा के चलना, ये आपको टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और आपको प्रैक्टिस भी देगा और आपको थोड़ा सा अच्छा फील होगा कि यूपीएससी का पेपर कैसा आता है और मैं उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहा हूँ पहले से ही। एक चीज़ जरूर ध्यान दे के चलना, जीएस के तो आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लेते हो, CSET के नहीं करते हो, तो CSET को भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। PWL ने कंडक्ट किया अपनी तरफ से ऑल इंडिया ओपन प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन
5 तारीख और 2 तारीख ये प्रीलिम्स मॉक टेस्ट कंडक्ट करा रहे हैं जीएस और सीसेट दोनों का। ऑफलाइन के जो सेंटर है आप इनको जाके चेकआउट कर सकते हो, फ्री रजिस्ट्रेशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है। और जो 2025-26 वाले एस्पिरेंट हैं उनके लिए इनकी तरफ से फाउंडेशन बैचेस हैं, संकल्प और प्रहार, ये इसकी फ़ी 12,000 है, प्रहार की 9,500, टाइटन की आपकी 9,500, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में, ये आपका प्योर इंग्लिश मीडियम में है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में आपके ये सारे के सारे आपके ऑप्शन हैं, आपको जो भी ऑप्शन लेना हो, जो भी आपका ऑप्शन लो आप उसको चूज़ कर सकते हो। 9,000 इसकी फ़ी है। और अगर आपको इन दोनों का कॉम्बो चाहिए, यानी आपको जीएस प्लस ऑप्शनल एक साथ चाहिए, तो आप कॉम्बो वाला बैच ले सकते हो, जिसमें आपको संकल्प ऑप्शनल ये आपको मिल जाएगा करीब 19,000, 16,500, 16,500। इसके साथ ही अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप हमारे चैनल का कोड KGM इस्तेमाल कर लेना, आपको सारे बैचेस पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा PWS के। एक जो मिस्टेक हमेशा करते हैं स्टूडेंट प्रीलिम्स के टाइम पर वो ये है कि इस टाइम पर बहुत सारे मार्केट में नोट्स आएंगे नए नए, है ना, बहुत सारी नई नई बुक्स आएंगी, PDFs आएंगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स आएंगे, उनके वीडियोस आएंगे, बहुत सारी मैराथन क्लास आएंगे, बहुत सारी वो आएंगे। इसका सोल्यूशन ये है कि आप ये समझो कि आपने क्या क्या नहीं पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, किसकी ज़रूरत है आपको वाकई में। ऐसा तो नहीं आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया फिर दूसरा यूट्यूबर उसको अच्छे से पढ़ा रहा है तो उसको पढ़ो, उतना भाई आपके लिए उतना आपके पास टाइम नहीं है। आप उस चीज़ को पढ़ने लग जाओ जो आपने छोड़ी है। और एक चीज़ और है, जो नई यूट्यूब पे वीडियोस आती हैं ना उसमें हम बहुत सारी शॉर्टकट्स लेने लग जाते हैं, तो शॉर्टकट को लेके हमने आगे एक इसका न्यू पॉइंट है उसको बताया है, तो आप उसके लिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो कहने का मतलब ये है, इस टाइम पर बहुत सारे जो क्रिएटर्स आते हैं वीडियोस के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से, तो आप उनको अपनी नीड के हिसाब से देखो, ना कि इस हिसाब से कि बढ़िया है। बढ़िया तो मार्केट में 1,000 चीज़ें और भी हैं, तो आप उनको नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास इतने घंटे भी नहीं है पढ़ने के लिए 1,000, ठीक है। नेक्स्ट जो आप मिस्टेक करते हैं वो करते हैं आप रिवीजन को लेके। रिवीजन का मतलब ही होता है री प्लस विजन, यानी आपकी दृष्टि के सामने वो दोबारा आए, और कितने बार आए ये आपकी कंसेप्ट या आपके उसके ऊपर है कि आप कितने भूलने के चांसेस हैं। देखो बहुत सारे स्टूडेंट रिवीजन को ना तो सीरियस लेते हैं, बहुत सारों को ये बोरिंग लगता है, बहुत सारे इसमें टाइम ही नहीं देना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सोल्यूशन आपके लिए ये है कि कम से कम आप यूपीएससी के एग्जाम से पहले 3 रिवीजन तो सॉलिड वाले कर लो, और कम से कम 1 या 2 रिवीजन वो कर लेना जो जल्दी जल्दी में करते हैं एग्जाम से 3 दिन या 5 दिन पहले जो करते हैं, उस टाइम पर आपका 1 या 2 रिवीजन उस टाइम पर रहना चाहिए। तो आपके 45 दिन में आप ये समझ के चलो आपका कुछ छूट भी गया है तो आप उसको 20 से 25 दिन या 30 दिन में कवर कर लो, और बाद बाकी के जो 15 दिन बचेंगे उनमें 5-5 दिन के हिसाब से तोड़ देना और दबा के इसमें रिवीजन करना। अपने 3 रिवीजन तो होने चाहिए, और रिवीजन करने में अगर आपको बोरिंग लग रहा है तो आप फुल लेंथ टेस्ट सीरीज के साथ में सॉल्व करने लग जाओ। आप FLT सॉल्व करते रहो, उसमें जो भी मिस्टेक हो उसको रिवीजन करते रहो, ये भी आपके लिए एक सोल्यूशन है। एक आपके लिए क्या करना है कि आप जब भी प्रैक्टिस करते हो टेस्ट सीरीज या फुल लेंथ टेस्ट सीरीज की, तो आप उसमें OMR का इस्तेमाल नहीं करते हो, तो इसकी वजह से आपको काफ़ी सारा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जैसे OMR शीट आप जानते हो, आप उसमें सर्कल बनने में मिस्टेक कर देते हैं रियल एग्जाम में। तो अगर आप पहले से ही प्रैक्टिस करते हुए चलोगे, सोल्यूशन ये है पहले से ही प्रैक्टिस करते हुए चलोगे, तो आपकी जो सर्कल वाली मिस्टेक है उसके होने के चांसेस बिल्कुल मिनिमम हो जाएंगे। दूसरा, सर्कल बनने में कितना टाइम लगता है, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, वो आपको पता रहेगा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे 2 सेकंड 3 सेकंड में क्या ही उखाड़ लोगे, तो मान के चलो एक सर्कल को फिल करने में आपको 3 सेकंड का टाइम लग रहा है। 3 सेकंड, टोटल क्वेश्चंस कितने आपके 100 में से मान के चलने आपने 80 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो टोटल कितना हो गया आपके 240 सेकंड हो गए, यानी ये करीब आपके 4 मिनट के आसपास हो गए। 6 चौक 24, 4 मिनट, और इन 4 मिनट में लास्ट में आप कम से कम 7-8 क्वेश्चन सॉल्व करने के चांसेस रखते हो, इतने आपके सॉल्व कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपके पता रहना चाहिए कि किस तरीके से फिल करना है, तो ये प्रैक्टिस रहती है तो सही रहता है। दूसरा, सर्कल फिल करने का स्टाइल क्या रहता है कि एक क्वेश्चन सॉल्व किया तो एक सर्कल फिल किया कर रहा हूँ, या 2 क्वेश्चन सॉल्व किए तो 2 क्वेश्चन फिल कर रहा हूँ, या 3 क्वेश्चन सॉल्व करिए तो 3 क्वेश्चन एक साथ फिल कर रहा हूँ, या मैंने 5-5 करके, या पूरा पेपर एक बार में पहले सॉल्व कर लो फिर आंसर मतलब OMR को फिल करो, या मैंने 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए फिर 25 OMR भरे। तो ये आप अपनी स्टाइल खुद से देखिएगा आपके लिए कौन सी बेनिफिशियल है। हम इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे OMR शीट की, कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है और कैसे फिल करना है, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। सोल्यूशन ये है कि प्रैक्टिस करो आप इनको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज के साथ में, आपका टाइम और प्रेशर का मैनेजमेंट होगा, आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा, आपको पता रहेगा कि मुझे यूपीएससी में भी किस तरीके से फिल करना है, और एग्जाम टाइप का आपको फील होगा, और एग्जाम टाइम यहाँ पे हमने टाइप लिखना चाहिए था, एग्जाम टाइप का आपको फील होगा थोड़ा सा, ठीक है। इसको मुश्किल से 1% स्टूडेंट ही करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ। जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा करते हैं वो है कि मेरे पास तो सारे सब्जेक्ट है, मैं सबको बराबर वैल्यू दूंगा। तो जिस तरीके से एक हाथ की
पांचों उंगली सेम नहीं होती उसी तरीके से, और ना पांचों का काम सेम होता उसी तरीके से यूपीएससी में भी सारे सब्जेक्ट आपके सेम वैल्यू नहीं रखते हैं। ना तो आपको उनको इक्वल टाइम देना है, ना इक्वल टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है उसके लिए, ना इक्वल उनके लिए वैल्यू है, ना इक्वल उनके लिए स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़ना है, ना इक्वल करंट अफेयर पढ़ना है। तो ये आपको समझ के चलना पड़ेगा कि आपको कितना उनके लिए टाइम देना है। टाइम को थोड़ा सा स्लॉटिंग के तौर पे डिवाइड करके रखना, और सबसे ज़रूरी कि आपको किस चीज़ को, किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी के बेसिस पे पढ़ना है। जैसे आपको सबसे ज़्यादा कौन सा आता है, आप इसमें प्रायोरिटी कैसे समझ के चलोगे कि मार्क्स का वेटेज समझ के चलना, मार्क्स का वेटेज किस में ज़्यादा है। एक तो मार्क्स वेटेज का ध्यान रखना, दूसरा आपके भूलने के चांसेस किस में ज़्यादा हैं, तो आपको पहले प्रायोरिटी किसको देनी है। जैसे मान के चलो हिस्ट्री है, हिस्ट्री को आप अगर अभी पढ़ लोगे और आपने अभी पढ़ा तो बाद में भी आपको इसको रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी प्रॉपर। आप अगर इसको थोड़ा सा लास्ट में पढ़ते हो तो आपको इसको रिवाइज करने की जरूरत कम पड़ेगी, क्योंकि हिस्ट्री के भूलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इकोनॉमी बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल होता है, पॉलिटी को भी थोड़ा सा कंसेप्चुअल समझ के चल सकते हो, एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा रटना पड़ता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी एक तरीके से कंसेप्चुअल आराम से कवर कर सकते हो, और करंट अफेयर के साथ में लिंक रहता है। तो आप देख के चलिएगा। कहने का मतलब है कि सबको पहले तो बराबर वैल्यू नहीं देनी है, दूसरा जिनको भूलने के चांसेस हैं, जिनका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो ज़्यादा ठीक नहीं है, उनको प्रायोरिटी नहीं देनी है, उनको थोड़ा सा प्रायोरिटी पे बाद में देना है। टाइम स्लॉटिंग रूल का आप इस्तेमाल करना कि मुझे किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, इक्वल वैल्यू नहीं देनी है, क्योंकि उनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं आएगा। आप हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा पढ़ोगे क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। आप समझ के चलिएगा इसमें से आपको कौन सा पोर्शन स्ट्रॉन्ग करना है, कौन सा नहीं। अगर नेक्स्ट मिस्टेक की बात करें, वो है आपकी सी सेट की। ये वो मिस्टेक है जिसको 80% स्टूडेंट अब भी कर रहे हैं। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप खुद से एनालिसिस करके देखना कि आपने पीवाईक्यू कितने साल के किए हैं। मिनिमम आपको 10 ईयर्स के तो करने हैं। आपने अभी तक सी सेट के कितने पीवाईक्यू देखे हैं, कितने ईयर्स के किए हैं, आप कितनी उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना। और आपने कॉम्प्रिहेंशन में कितनी एक्यूरेसी हासिल कर ली है। कॉम्प्रिहेंशन जो आप हिंदी में करोगे तो गद्यांश है, इंग्लिश में करोगे तो आप पैसेज बोलो, तो उसमें आपकी कितनी एक्यूरेसी है, कितनी आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कॉम्प्रिहेंशन को हल्के में लेने लग जाते हैं। तो इसका सोल्यूशन प्रैक्टिकल ये है कि आप इसको डेली टाइम दो, चाहे आप 1 घंटा दो, 2 घंटा दो, 1.5 घंटा दो, जितना भी आपको देना है। डेली आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, डेली आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन हैं तो ठीक है, और टेस्ट सीरीज जरूर देना। जैसे जब भी आप जीएस की टेस्ट सीरीज दो तब भी आपको सी सेट की जरूर देनी है, सेम डे, उसी दिन देने की कोशिश करना। तो आप इसको हल्के में मत लो। आप एक चीज़ समझ कर लो, एक सब्जेक्ट को जो आपका जीएस का है ना, उसके लिए आपने पूरा 1 ईयर दिया है, तो आप एक सी सेट के सब्जेक्ट के लिए 1 महीना अच्छे से नहीं दे सकते हो। और हम तो ये भी नहीं बोल रहे 1 महीना दो, 1 महीने में आप सिर्फ 2 घंटे दे लो, आपके 60-70 घंटे भी नहीं दे सकते हो तो बेकार है। फिर आप इसको जस्टिफाई नहीं करोगे और ये आपको फेल करा देगा हल्के में लोगे तो। नेक्स्ट बात करते हैं कि आप जो हम बता रहे थे कि शॉर्टकट्स वाले, तो अभी शॉर्टकट्स का बहुत माहौल भी आ गया है, और ये शॉर्टकट्स आपके लिए बेनिफिशियल भी होती हैं और नुकसान भी होता है। इसमें क्या है, बहुत सारे नोट्स के शॉर्टकट आ जाएंगे, बहुत सारे कंसेप्ट के शॉर्टकट आ जाती हैं, मैराथन क्लासेस आने लग जाती हैं। तो उसका सोल्यूशन यही है कि आप पहले उसकी रियलिटी समझो, है ना, वो आपके लिए कितनी वर्थ इट है। आपने उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी पहले से ले रखी है तो आपके लिए वो शॉर्टकट आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अदरवाइज आपको याद करने में बहुत दिक्कत होगी, आप उसको एग्जाम तक याद नहीं कर पाओगे। तो कहने का मतलब आप शॉर्टकट को पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा कंसेप्ट की तरफ भी चले जाओ। सिर्फ आप कोई एक वीडियो देख रहे हो या एक कोई नोट्स पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं है सिर्फ वहीं से क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा कंसेप्ट की तरफ जाना पड़ सकता है। आपको टाइम लगेगा लेकिन एग्जाम तक वही याद रह पाएगा। अदरवाइज आप इसकी तरफ चले गए ना, सिर्फ आपने मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं किया, आपने एग्जाम तक याद नहीं किया, तो उसका बेनिफिट कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब है कि आप उसकी असलियत को जानो कि आपको उसको ज़रूरत क्यों पड़ रही है, आप उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करो और एग्जाम तक याद रखने की कोशिश करना, बार बार प्रैक्टिस भी करना। तो शॉर्टकट्स बेनिफिशियल हो सकती हैं और नुकसान भी, ठीक है। 9th जो आपकी मिस्टेक है, जिसको हम बोल लेते हैं कि आपके 100% एस्पिरेंट कर रहे हैं, वो इनमें से 2 मिस्टेक हैं। एक है आपकी ये और एक है आपकी ये। एक है आप अपनी फिजिकल जो आपकी हेल्थ है ना, फिजिकल हेल्थ की जो केयर आप उसकी नहीं करते। जैसे अभी आप सबसे ज़्यादा अपने शरीर से ही काम ले रहे हो, उसमें सबसे ज़्यादा आपकी आँखों का इस्तेमाल हो रहा है, आपका दिमाग का इस्तेमाल हो रहा है, तो दिमाग वाला आपका माइंड इसमें आ गया। तो आपको इसका ध्यान देना है। आप फिजिकल हेल्थ में डेली एक्सरसाइज कर सकते हो, ज़्यादा नहीं तो 5 मिनट, ज़्यादा नहीं तो घूमने जा सकते हो, वॉकिंग पे जा सकते हो, योगा कर सकते हो, है ना। और मेंटल हेल्थ के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन प्रॉपर टाइम पर अगर आप सो भी रहे हो तो भी अच्छे से
सो रहे हो तो भी आपको मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी। फिजिकल हेल्थ के लिए आपको क्या करना है, डाइट का थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपनी डाइट का। बाहर का फास्ट फूड वगैरह आपको नहीं खाना है, घर का ही खाना खाना है, कम खाना खाना है। अगर आपको 5 रोटी की भूख है तो आप 3 रोटी या 3.5 रोटी या 4 रोटी के आसपास खाओ, थोड़ा कम खाओ। और जो चीज़ें आपके माइंड से रिलेटेड हैं, हम मेंटल हेल्थ में उसको बोलेंगे, उनका आपको मतलब उन न्यूट्रिएंट्स को आपको लेना है, उनको अपने फूड में इंक्लूड करना है। जैसे आप इस टाइम पर बादाम को डाल सकते हो, अखरोट को डाल सकते हो, है ना, और थोड़ा सा और जो भी घी को डाल सकते हो। और जो भी चीज़ें आपके दिमाग से रिलेटेड हों, जो आपको मेंटल बूस्टिंग में आपको हेल्प करें, तो आप उसको अपनी मेंटल हेल्थ में डाल सकते हो। सिर्फ ये नहीं है, हमारी जो बॉडी है ना, जो भी हमारी बॉडी है, ये आपका 20% है आपकी बॉडी का जितना भी, और 80% तक सारी चीज़ें इनटेक करती है, और आपका आउटपुट भी 80% देती है। और हम इस पे इन्वेस्ट कितना करते हैं, बहुत कम। तो आप इसको भी आपको ध्यान में देकर चलना है, ठीक है। इसको लगभग सारे स्टूडेंट मिस कर रहे हैं। जो आपके नेक्स्ट मिस्टेक्स हैं, इसमें हमने 2 मिस्टेक्स को काउंट किया है, तो टोटल आपकी इसमें एक ही हो गई थी, इसमें आपकी एक ये है, एक ये है, तो आप 13 समझ सकते हो, अदरवाइज जितना आपको काउंट करना हो। 15 दिन पहले, एग्ज़ाम से 15 दिन पहले 2 चीज़ें आपको बिल्कुल छोड़ देनी है, जिनको आपको नहीं करना है। जिन गलतियों को आपको नहीं छोड़ोगे तो बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ जाएगा। पहला, टेस्ट सीरीज़। एग्ज़ाम से 15 दिन पहले जो भी आपके फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ हो, या आपके जो भी आपके टेस्ट सीरीज़ हो, आप उनको बिल्कुल भी छोड़ दो। इसके पीछे का रीज़न क्या है, आपको इसकी जगह पर सॉल्व करना है PYQs, और हो सके तो PYQ के आप ईयर वाइज सेट सॉल्व करना। सेट को जो भी आपका जैसे 2023 का पेपर है, उसको पूरा को निकलवा लेना और उसको टेस्ट सीरीज़ के तौर पे इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा, जो आपका टेस्ट सीरीज़ का जो दिमाग होता है ना आपका, जो इसको बोलते हैं हम टेम्परामेंट, है ना, जो आपका माइंड सेट होता है, उस तरीके से हो जाता है जिस तरीके से कोई कोचिंग आपसे एग्ज़ाम लेती है। और कोचिंग जो लेती है वो UPSC में तो आता नहीं है। तो आप इस चीज़ को समझ के चलो, आपको अपना माइंड सेट को, है ना, आपको अपने जो आपका टेम्परामेंट है उसको UPSC के हिसाब से ढालना, UPSC के हिसाब से डील करना, UPSC के माहौल में ही जाना चाहिए। तो आप बोलोगे ये कैसे आएगा, तो ये आएगा उसके PYQ के टेस्ट देने से। तो आप उनके सेट को निकलवा लीजिए, और कम से कम पिछले 15 दिन में 10 टेस्ट तो आप मिनिमम देना। और अगर आप इस चीज़ को 15 दिन पहले नहीं कर सकते तो मिनिमम 10 दिन पहले तो आप इसको छोड़ देना, यानी 10 दिन पहले टेस्ट सीरीज छोड़ दो और PYQs लगाओ। PYQs कम से कम 10 साल के तो अच्छे से लगाना, और पढ़ाई जो करो आप कम से कम 15 साल तक की PYQ कर लेना। एक जो लगाया हमने यहाँ पे लगाया वो है आपका स्लीप साइकिल। ये काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो निशाचर होते हैं, जो रात में पढ़ते हैं और दिन में सोते हैं। लेकिन आप समझ के चलो UPSC का पेपर का क्या टाइमिंग है, 9 से 11, फिर आपका 2 से, और फिर आपका 4। तो आप इस चीज़ को समझ के चलो कि जब आप 9 बजे उठ ही रहे हो और जिस दिन UPSC का पेपर देने जाओगे तो आपका दिमाग पूरा घूमेगा, दिन पूरा घूमेगा। तो 15 दिन पहले अपने जो रूटीन है उसको शिफ्ट करने लग जाना। अगर आप रात में पढ़कर 4 बजे 5 बजे सुबह में सोते हो या 6 बजे सोते हो तो उसको धीमे धीमे शिफ्ट करो। एक साथ शिफ्ट मत करना, तो भी दिक्कत होगी। आप ऐसे शिफ्ट करो, जैसे अभी मान के चलो आप 4 बजे सोते हो तो फिर रात में 3 बजे सोने लग जाओ, फिर 2 बजे सोने लग जाओ, 1 बजे सोने लग जाओ, फिर 12 बजे सोने लग जाओ। आप इस तरीके से शिफ्ट कर लोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप ये समझ कर लो, आपके स्लीप साइकिल आपका फिक्स रहना चाहिए और स्लीपिंग आवर आपके फिक्स रहने चाहिए। अगर आप इन दोनों मिस्टेक्स को करते रहोगे एंड तक, है ना, जो एग्जाम से 15 दिन पहले, तो आपका प्रीलिम्स पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ को जरूर ध्यान देना है। हमने यहाँ पे 3 चीज़ लिखी हैं, SPR, यही आपका 100% मतलब सक्सेस दिला के जाएगा। पहला है कि आपको स्टैटिक पोर्शन को एकदम किंग समझना है, यानी स्टैटिक ही आपका किंग है। स्टैटिक पोर्शन को आपको बहुत सॉलिड करना है, करंट अफेयर से भी ज़्यादा आपको तवज्जो स्टैटिक पार्ट को देना है, ठीक है। दूसरा जो है वो है आपका PYQ। अगर स्टैटिक किंग है तो PYQ आपका किंग मेकर, ठीक है। अगर आपने PYQ को ठीक से नहीं पढ़ा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि स्टैटिक में आपको कितने डेप्थ तक जाना है, क्या क्या आपको पढ़ना है। और तीसरा है आपका रिवीजन। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आपने स्टैटिक कितना भी अच्छा पढ़ा हो बेकार, अगर आपने PYQ कितना भी अच्छा पढ़ा हो बेकार। तो अगर आपने इन तीनों चीज़ों को ध्यान से रखा है, यही आपको 100% सफलता दिलाएंगे, यही आपके 100% सफलता का राज है। साथ में एक जो कॉमन फैक्टर है जो आपको ध्यान देना है वो है H यानी हेल्थ। आपको हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अगर आपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया तो आपको बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ जाएगा। आप एग्जाम डे में हो सकता है उन सारी चीज़ों के साथ सर्वाइव ना कर पाओ जिनके साथ आप अपने घर पे सर्वाइव कर रहे हो। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर देना और लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट को क्लिक करके
इसको प्लेलिस्ट को क्लिक करके जो 2024 को लेकर पूरी प्लेलिस्ट है गाइडेंस वाली, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। और मिलते हैं, चलिए नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।